आज मैं आप लोगों को एक टॉक देने वाला हूं। तो ये सारी जो मैं आपको टॉक्स दे रहा हूं आजकल, हर हर मेडिटेशन सेशन के बाद, चाहे वो डेथ सीरीज हो या उससे पहले मैंने कुछ टॉक्स आपको दिया है, ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। मैं एक सीरीज के रूप में आपको समझा रहा हूं कि आप वो डॉट्स कनेक्ट करते चले जाओ। जो भी मैंने मेडिटेशन सीरीज में आपको बताया है, जो भी मैंने आपको डिमेंशंस के बारे में, लोगों के बारे में, जगत के बारे में, सूक्ष्म जगत, कारण जगत के बारे में, चित्त के बारे में, जो भी आप लोगों को कर्म कर्म के बारे में सब कुछ सिखाया है, एक पूरी स्टोरी लाइन बननी चाहिए आपके दिमाग में। सब कुछ कनेक्ट होना चाहिए कि अच्छा, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। रटना कुछ नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं आप लोग उसको मान लेते हैं। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी थैंक यू सो मच, इससे तो आंखें खुल गई। तो खुशी नहीं, खुशी तब मिलेगी मुझे जब जो मैंने आपको, जो मैं सच बता रहा हूं, आपको उसको मानना तो है फर्स्ट स्टेज, मगर फिर आपका वो सच बन जाए, आप भी उस सच को अपने अंदर रियलाइज कर लो, तब मुझे खुशी होगी। तो आज हम बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने डेथ सीरीज के ऊपर बात करी थी, आज हम बात करेंगे ऑरास के ऊपर, जिसको हिंदी में वलय कहते हैं। हर इंसान, मतलब खास तौर से बचपन से आपने देखा होगा, आपके घर में जो भी भगवान के कैलेंडर्स लगते हैं, उनके सर के पीछे गोल गोल रोशनी दिखाई हुई होती है, कभी नीले रंग के रूप में, कभी सफेद प्रकाश के रूप में। तो ऑरास, ऑरा जिसको हम कहते हैं या वलय जिसको हम कहते हैं, तो क्या उसका सच है? आज हम उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वलय होता है वो हर लिविंग बीइंग, हर वो ऐसी चीज जिसके अंदर प्राण हो, उसके चारों तरफ वलय बनता है। वो क्यों? हर कोई ये सोचता है, जिसको पता भी है इस वलय के बारे में, ऑरा के बारे में, कि हमारे स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी के चारों तरफ बनता है। फिजिकल बॉडी के चारों तरफ तो बनता ही है, मगर ये सूक्ष्म शरीर को बचाने के लिए है। सूक्ष्म शरीर से इसका संबंध होता है, और एस्ट्रल बॉडी, कारण से भी नहीं, स्थूल से भी नहीं, सूक्ष्म शरीर, बीच वाली परत जो है, स्थूल के जस्ट नीचे, फिजिकल के जस्ट नीचे, उसको, उससे इसका संबंध होता है। तो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, या चाहे रेंगने वाले प्राणी, या नदी, एक्वेटिक एनिमल्स हो, जो भी हो, हर किसी में ऑरा होता है। अब अंतर यह है, जो भी पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन सब में जो भी ऑरा होता है वो अलग अलग नहीं होता, बदला हुआ नहीं होता। मान लो किसी एक गाय में, गाय के चारों तरफ अगर कोई वलय है, वो लगभग पूरी दुनिया की सब गांव गाय का ऑरा लगभग वैसा ही होगा। पेड़ का लगभग वैसा ही होगा। हाँ, साइज में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। जो छोटे पौधे होंगे उनका वैसा हल्का ऑरा होता है, छोटा होता है। तो इनमें कोई अंतर नहीं होता। अगर आप एक तरीके की स्पीशीज को देखें, गाय है तो सब में एक जैसा वलय होगा, कुत्ता है तो सब में एक जैसा वलय होगा लगभग। वो इसलिए क्योंकि जो ये जो प्राणी है, ये कर्म नहीं बना सकते, ये प्री प्रोग्राम्ड है, इनमें फ्री विल नहीं है, ये बस भोग रहे हैं इसको। मगर मनुष्य है जिसमें फ्री विल है, जो अपने आप कर्म बना सकता है, कर्म बंद बना सकता है, डिसीजन ले सकता है। उसका हर इंसान का वलय अलग अलग है, ऑरा अलग अलग है।
छुपा नहीं सकते। जिसका भी तीसरा नेत्र खुला है, जिसका भी मतलब तीसरी आंख खुली है, मतलब आज्ञा चक्र खुला है, मतलब दिव्य दृष्टि खुली है, आप उससे ये नहीं छुपा सकते कि आप 6 दिन तो आप करें मदिरा पान और 7वें दिन आप आ जाए ध्यान में बैठने। तो वो वलय सब कुछ बता देता है। अब वो इसलिए, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, अब केले का पेड़ है, वो केला ही देगा। वो 1 साल बाद ये नहीं बोल सकता अरे यार इतने टाइम से केला ही केला दे रहा हूं, चलो आज संतरा उगा देता हूं। नहीं, उसका वो प्रोग्रामिंग है उसकी वैसी, तो वलय उसका वैसा ही बनेगा। मगर ह्यूमन बींग, आप कुछ भी कर सकते हो। आज ये खाने का मन है ये खा लो, आज ये पीने का मन है ये पी लो, आज ये करने का मन है ये कर लो। तो हर किसी का वलय अलग अलग होता है। अब जो वलय है वो क्या होता है? वो हमारी, जैसे मैंने कहा, दिखता तो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ है, मगर वो अपना हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके संबंध में, उससे संबंधित होता है। और वो जैसे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे लाइट के कण होते हैं, प्रकाश के कण होते हैं छोटे छोटे, उनसे बना हुआ होता है। अब उसका रंग भी अलग अलग होता है। तो वो मैं अभी आप आगे बताऊंगा कितना क्या रंग होता है उसका, क्या उसका साइज होता है, तो सब कुछ अलग अलग होता है। मगर वो हमेशा घूमता रहता है चारों तरफ आपके। जो भी स्थिति में आप हो, जो भी आपकी अवस्था है, जो भी आपकी उन्नति हो रखी है आध्यात्मिक, जितना भी आपके अंदर तमोगुण या सतोगुण या रजोगुण है, उसके हिसाब से वो वलय का रंग बदलता रहता है, साइज बदलता रहता है, उसकी गति बदलती रहती है। तो गुरु पुराने जमाने में, आज भी जो गुरु है वो अपने शिष्य का जो चयन करते हैं, वो कैसे करते थे? अगर उनको बिल्कुल एकदम एक रफ आइडिया देखना हो कि ये आध्यात्मिक उन्नति इसकी हो सकती है, इस पे मुझे काम करना चाहिए इस जन्म में या नहीं, तो गुरु कैसे देखता है? सबसे पहले वो वलय देख लेता है। अगर वलय बिल्कुल काला, बिल्कुल अलग तरीके का, बिल्कुल धीमी गति उसकी ऐसा है, तमोगुण प्रधान है, तो वो ऐसे शिष्य का अभी चयन ही नहीं करता कि अभी इसका समय नहीं आया। कि बिल्कुल जल्दी जल्दी में अगर किसी गुरु को देखना हो, फिर अगर किसी का वलय अच्छा है, प्रकाश में है, काफी उसका साइज है, काफी उसकी गति है, फिर वो ये देखता है गुरु अगले लेवल पे कि इसके कर्म कैसे हैं, कौन से कर्म अभी ये प्रारब्ध लेके आए इस जन्म में, जो उसको अवरोध डालेंगे या सहयोग करेंगे उन्नति में। फिर अगर वो गुरु फिर उसको और आगे लेके जाना चाहे, तो फिर वो गुरु और ज्यादा कंफर्मेशन लेता है। वो फिर ध्यान में बैठता है उस शिष्य के साथ, और वो उस शिष्य के पहले के 1-2 जन्म देखता है कि ये किस लोक से आया था। जैसे मैंने आपको बोला था, डेथ के बाद किस लोक से आप आए हैं, कहां तक आपकी गति हुई थी पिछले मृत्यु में। भूवर लोक से ही आ गए थे, या उसके ऊपर गए थे पितृलोक, जो स्वर्ग लोक में है एक हिस्सा, या उसके ऊपर मेहर लोक या तपलोक या जनलोक। तो वो उससे देख लेता है कि अच्छा, पिछले जन्म में यहां तक गति हुई थी, वहां से आया है, तो ये इसकी इतनी काबिलियत है। तो हमारी दुनिया के जो भी बड़े बड़े ऐसे लीडर्स होते हैं, या ऐसी ऐसी पोजीशंस में होते हैं, जो पूरी दुनिया का एक डायरेक्शन चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, एक देश चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, इस जन्म में वो चाहे अच्छे हो चाहे गलत हो, वो उनके अभी के कर्म है। मगर वो उस पोजीशन में तब से इसलिए पहुंचे क्योंकि पुराने कुछ उन लोगों से आए हुए होते हैं, पुराने कुछ कर्म उनके अच्छे होते हैं जो उन्होंने कमाया होता है। तो हर चीज कनेक्टेड है अध्यात्म में। मैं क्यों आप लोगों को बोलता हूं रात को 11 बजे से 3:30 बजे सुबह के बीच में ध्यान नहीं करना?
वो इसलिए मैं बोलता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 3-4 कॉन्सेप्ट आपको मर्ज करके समझाऊंगा। अच्छा रजत जी इसलिए ऐसा बोलते थे, अच्छा इसलिए ऐसा बोलते थे, अच्छा इसलिए ऐसा बोलते थे। तो सबसे पहली बात, 11 बजे से 3:30 बजे के बीच में मैंने आपको बोला था, जो तामसिक शक्तियां होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है, उस टाइम रात होती है। तो तामसिक शक्तियां कहाँ हैं, मैंने पिछली 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 डेथ सीरीज में आपको बताया था, धरती के बिल्कुल ऊपर। एक तो धरती के, हमारे भूलोक के आवरण के अंदर, भूलोक, भूवरलोक में भी नहीं, भूलोक के अंदर ही, जिनकी अभी गति ही नहीं हुई, जो वासना देह में है, एक तो वो जो मैंने बताया था, दूसरी जो बिल्कुल उससे ऊपर भूवरलोक में तामसिक शक्तियां हैं, जो मैंने बताया था, पूरी जो तामसिक शक्तियां हैं, जो यहाँ का अधर्म जिनकी वजह से हो रहा है भूलोक में, वो ये अवरोध उत्पन्न करती हैं उस योगी की के ध्यान में। अब ये अवरोध कैसे उत्पन्न करती हैं, कैसे उत्पन्न करती हैं? मैंने आपको बोला था डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अवरोध कैसे उत्पन्न करती है? ये फिजिकली कुछ नहीं करती, फिजिकली कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये खुद स्थूल शरीर में है ही नहीं, ये तो सूक्ष्म जगत में है। तो जब सूक्ष्म जगत में है, तो आपके सूक्ष्म शरीर को ही कुछ हानि पहुंचा सकती हैं। और सूक्ष्म शरीर को हानि कैसे पहुंचाएंगे? उस सूक्ष्म शरीर के चारों तरफ जो आपका वलय है, उसको हानि पहुंचा के। पर साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपका विशुद्धि चक्र के ऊपर खुला हुआ है, तब आप किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं। वो क्यों? तो मेडिटेशन सीरीज में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, या कुंडलिनी नीचे के चक्रों में जागृत नहीं भी होती, प्राण की मदद से जो आपके नीचे के चक्र खुलते हैं, तो किस चक्र तक, किस अवस्था तक आप सूक्ष्म जगत में आप से आपका संबंध होता है। सूक्ष्म जगत में भी मैंने बताया था ना, कारण जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, 12 डिमेंशंस। अब कुछ डिमेंशंस आप मान लो सूक्ष्म जगत में है, एस्ट्रल वर्ल्ड में, कुछ डिमेंशंस आप मान लो कारण जगत में है। ऐसी लोक, जो ऊपर के लोक हैं, तप लोक हो गया, जन लोक हो गया, ब्रह्म लोक हो गए, ये कहां पे हैं भाई? ऊपर के, मैंने बताया था ना, ऊपर की दिव्यात्माएं वहां पे जाती हैं, गति जिनकी होती है, गति के बाद। तो ये कारण जगत में है। बाकी जो नीचे के आप मान लो, जैसे भूवर लोक हुआ, या स्वर्ग लोक हुआ, या महल लोक हुआ, ये क्या है? सूक्ष्म जगत में है। भाई जितने आप अंदर जाते रहोगे, उतना घनत्व कम होता रहेगा, सटलनेस कम होती रहेगी। उतना आप गहराइयों में जाते रहोगे, उतने आप डिमेंशंस के अंदर अंदर जाते रहोगे, उतनी आपकी उन्नति बढ़ती रहेगी। तो मेडिटेशन सीरीज में जब मैंने बोला था, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, हार्ट चक्र तक, अनाहत चक्र तक, जब तक आपकी अगर अवस्था खुली, आपकी अवस्था है भी, तब तक आपको ध्यान इस समय के बीच में, रात 11 से 3:30 बजे के बीच में, हो सके तो मत करो। क्योंकि अभी यहां तक आपका कारण जगत से कोई संबंध नहीं बना। अभी आपका, आप कारण जगत तक नहीं पहुंचे, उतनी गहराइयों तक नहीं पहुंचे, उतनी सटलनेस, उतने कम घनत्व तक नहीं पहुंचे। समझने की कोशिश करो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप अभी गहराइयों में तो पहुंचे हो, मगर सूक्ष्म जगत के ही अंदर हो अभी आप। तो अगर आप सूक्ष्म जगत के अंदर ही हो अभी, तो वो तामसिक शक्तियां जो सूक्ष्म जगत में ही हैं, जो सूक्ष्म जगत में ही कार्य करती हैं, वो आपके प्रति अट्रैक्टेड होती हैं। वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और वो आपके वलय को नुकसान पहुंचाती हैं, जो चारों तरफ आपके प्रकाश के कण हैं, उससे, या
आपको थोड़ा सा बीमार, आप बीमार हो सकते हो, या उस समय आपका ध्यान ना लगे, या आपका सिर दर्द हो जाए, आपका ध्यान बुरी बुरी चीजों में भटके, तो वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि उस अवस्था तक एक योगी की ये काबिलियत नहीं होती कि वो उनको जवाब दे सके, या उनको रोक सके, या उसको नेगेटिव इफेक्ट को नलीफाई कर सके। अब जब विशुद्धि चक्र खुल गया, या उसके ऊपर की अवस्था है, अब आप कारण जगत से आपका संबंध स्थापित हो गया। अब आप और गहराइयों में चले गए, अब आप कारण जगत में हैं जब आप ध्यान में जा रहे हैं। तो अब आपका वलय, मैं अभी आपके आगे बताऊंगा, आपका वलय इतना विशाल हो जाएगा, इतना प्रकाशमय हो जाएगा कि वो तामसिक शक्तियों की, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, थोड़ा आपको अजीब लगेगा, औकात नहीं है। अब उनकी औकात नहीं है आपके पास आने की, क्योंकि अब आप वो कारण जगत तक हो, अब आपका संबंध कारण जगत तक है, कारण जगत में हो रहा है, वो केवल सूक्ष्म तक है, वो उतने घनत्व में जा ही नहीं सकते, वो आपको एक्सेस ही नहीं करेंगे। वलय आपका इतना प्रकाश में होगा, इतना विशाल होगा। लेकिन उससे नीचे की अगर आपकी अवस्था है, तो आपको उस बीच ध्यान नहीं करना। फिर भी अगर बहुत लोग जिद्दी हैं, उनको करना है, तो 11 बार मिनिमम मृत्युंजय मंत्र करने के बाद, वो मृत्युंजय मंत्र आपको चाहे दिखे चाहे ना दिखे, वो आपके सूक्ष्म शरीर के जो ये ऑरा वलय है उसके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देता है, जिससे वो सूक्ष्म शक्तियां, हरीश ह्यूमन, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्लीज। तो एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर फिर भी हो सके तो उस समय के बीच में ध्यान ना करें। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, जब ये महाभारत का युद्ध होता था, या जब अलग दैविक लोगों का और राक्षसों का जब युद्ध होता था, तो क्या करते थे बहुत बार युद्ध में, किसी राक्षस ने कुछ प्रहार किया, किसी किसी अस्त्र से, किसी तीर से, या किसी भी चीज से, तो क्या करते थे देवता लोग, वो जो उनका वलय जो पहले ही प्रकाश में से इतना प्रकाशित होता था, अब हर दिव्य आत्मा के अंदर योग बल तो बहुत होगा, तभी वो उस दिव्य बना। अब उस योग बल को, वो इतना भार लेके आ जाता है योग बल को अपने संकल्प से, कि वो जो ऑरा है, जो वो वलय है, वो उसको और ज्यादा प्रकाश में करके और ज्यादा उसको सुदृढ़ बना देता है, जिससे एक दीवार की तरह बन जाती है, जिससे वो जो अस्त्र है जिससे प्रहार किया गया है, वो अंदर ही भेद ही नहीं पाता, शरीर तक ही नहीं आ पाता। दिखाते हैं ना बहुत बार सीरियल्स में, किसने तीर भेजा, तीर वो आने वाला था, भेदने वाला था, एकदम से बिजली कड़कती है, वो बिजली बिजली कुछ नहीं होता, वो बस दिखाने का एक तरीका है, लेकिन वो चीज होती है कि वो आपके वो वलय को भेद नहीं पाती। अब एक और वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिस सीरियल ऑर्डर में, वही 7 रंग हमारे चक्रों में है सीरियल ऑर्डर में। विब ग्योर, सबने पढ़ा होगा ना साइंस में। विब वॉयलेट सहस्त्रार, इंडिगो आज्ञा चक्र, ब्लू विशुद्धि चक्र, ग्रीन अनाहत चक्र, येलो मणिपुरक, ऑरेंज स्वादिष्टान, रेड मणिपुर मूलाधार। तो सबसे नीचे फ्रीक्वेंसी रेड की है। फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इंद्रधनुष के रंगों की तरह आप ऊपर पहुंचते रहोगे, रंग बदलता रहेगा। अब वो रंग क्या है, वो रंग हर योगी को अंदर दिखता है जब वो चक्र पे काम हो रहा होता है, जिस भी चक्र में, चाहे वो सूक्ष्म जगत से संबंधित चक्र हो, चाहे स्थूल, चाहे कारण जगत से संबंधित चक्र हो।
तो अब जैसे बहुत ही कोई बुरे कर्म करने वाला इंसान है, झूठ बोलना, बेईमानी करना, हिंसा करना, भोजन, तामसिक भोजन का सेवन करना, तो ऐसे लोगों में का जो वलय होता है वो कोयले के समान होता है। मतलब आपने सड़क बनती देखी होगी, इंडिया में सड़क बनती है तो टार कहते हैं ना उसको, कोल टार। तो कोल टार, वो जो सड़क जिससे बनी होती है, वो कोल टार छोटे 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 कणों के रूप में, छोटे छोटे बिल्कुल कण के रूप में, काले रंग में वो आपको दिखता है, दिख सकता है साफ, जिसकी दिव्य दृष्टि काफी, जिसने आगे चक्र में काम किया हो, जिसकी काफी आगे चक्र के स्थान पे उन्नति हो रखी हो, वो देख सकता है। और वो बिल्कुल धीरे 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 उसकी गति होगी, बिल्कुल धीरे धीरे। वो तमोगुण प्रधान है क्योंकि, तो काला हो रखा होता है। और उसका जो साइज होता है, लगभग मैं बता रहा हूं, मैं कभी इंची टेप से नाप के नहीं देखा, साइज लगभग 1 से 2 फीट। 1 से 2 फीट का मतलब डायमीटर, 1 से 2 फीट का मतलब पूरे शरीर के चारों तरफ है, मैं बता रहा हूं। तो और शरीर और वलय के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखता है, ऐसा नहीं बिल्कुल चिपका हुआ। तो जो वलय होता है, वो वलय लगभग 1 या 2 फीट, लगभग इतना शरीर के चारों तरफ होता है। जो उससे, ऐसे लोगों से, ऐसी जीवात्माओं से जो एक श्रेणी ऊपर की जीवात्मा है, मतलब नॉर्मल, जिन्होंने अपना लाइफ जी रखा है, जैसे आप लोग हो नॉर्मल, मैक्सिमम लोग, कुछ बुरे कर्म भी हैं, कुछ अच्छे कर्म भी हैं, कभी कुछ बुरा भी कर देते हैं, कभी कुछ अच्छा भी कर देते हैं, हमेशा वो तामसिक उसमें नहीं रहते। तो आपका 1 से 2 फीट की बजाय 2 से 3 फीट, लगभग लगभग 2 से 3 फीट, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो 2 से 3 फीट आप लोगों का वलय होता है। और ऐसे लोगों का पूरा काला नहीं होता, लेकिन धुएं की तरह होता है, धुएं की तरह, पूरा काला नहीं मगर लगभग। फिर इससे अच्छा होता है जो कोई योग या भक्ति ये सब तो नहीं करता, लेकिन काम अच्छे करता है, कि पूरी दुनिया पे परोपकार, दान और ये सब करता है, उसका 3 से 5, लगभग 3 से 4 फीट, 3 से 5 फीट, अगर ये एरिया नापा जाए, मतलब शरीर से 3 से 5 फीट, लगभग इतना उनका वलय होता है, ऑरा होता है। और ये क्या कहना चाहिए, एक डिम लाइट की तरह प्रकाशित तो होता है, मगर एक धुंधला प्रकाश टाइप का होता है। और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे गति भी तेज हो रही है। सबसे, जो कुकर्म में बस रहते हैं पूरी जिंदगी, उनका जो होता है सबसे छोटा वलय होता है, और बहुत धीरे धीमी धीमी गति से घूम रहा होता है। घूमेगा तो वो है ही, क्योंकि वो क्या है, योग क्या है, ये वलय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना हमारे अंदर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है ना, हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरीके से, उसका काम है घूमना, वो घूमेगी, वो स्टेशनरी नहीं रह सकती। तो वो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, प्रकाश का रंग बदलता है, और वो स्पीड उसकी बढ़ती रहती है। फिर जो ऐसे योगी या भक्त, योगी वो जिनका यहां तक कि इसके नीचे, मैं हमेशा आपको हर, जो भी मैं स्पिरिचुअलिटी बताता हूं, इस चीज को मैं हमेशा बैरोमीटर लेके चलता हूं। जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है ना, रेफरेंस, ऐसे योग में ये रेफरेंस है, इसके नीचे क्या, इसके ऊपर। तो यहां तक इसके नीचे, विशुद्धि चक्र के नीचे जब भी साधना चल रही होती है, तो लगभग 5 से 8 फीट का वलय दिखता है। अब देखो साइज बढ़ता जा रहा है, और ये गोल्डन कलर का होता है, और स्पीड भी ज्यादा होती है। तो अगर किसी का गोल्डन कलर का वलय किसी को दिखता है, गुरु को, तो देख लेता है कि हाँ, इसकी थोड़ी सी उन्नति हो रखी है, थोड़ा सा सात्विक भी है, इस पे काम करना चाहिए। फिर अगर इससे भी ऊपर, इसके ऊपर से भ्रमरंध्र तक, आगे चक्र के बाद जो भ्रमरंध्र है, भ्रमरंध्र तक उन्नति हो रखी है,
तो जो वलय है लगभग 8 से 15 फीट के बीच में होता है, 15 फीट। तो 8 से 15 फीट के बीच में। अब यहां पे विशुद्धि से भ्रमरंध्र तक 8 से 15 फीट के बीच का लगभग वलय का साइज होता है, और भ्रमरंध्र से कुंडलिनी स्थिर होने तक 15 से 20 फीट, लगभग 20 के ऊपर भी हो सकता है, 15 से 20 फीट का आकार बनता है वलय का। कुंडलिनी स्थिर होने तक क्या मतलब, जिसको नहीं पता फिर से मेरा मेडिटेशन सीरीज देखिए, मेरी बाकी वीडियोस देखिए, तभी आपको पता चलेगा। हमारा कुंडलिनी जो है, जैसे ये लोग आजकल के न्यू एज के जो टीचर्स बने हैं वो जो सिखाते हैं कि बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बार कुंडलिनी उठी, चक्र सारे खुले, बस खत्म, आपको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं होता। भ्रमरंध्र होता है, भ्रमरंध्र के बाद सहस्त्रार जाने से पहले, भ्रमरंध्र के बाद कुंडलिनी रास्ता अपना मोड़ती है, फिर से हृदय चक्र में आती है। ये पूरा उसका रास्ता होता है। जब ऐसे सालों साल, जन्मों जन्म, आपके पुराने कर्मों के हिसाब से ऐसी साधना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, फिर एक टाइम आता है कि कुंडलिनी यहाँ पे स्थिर हो जाती है, फिर वो वापस नहीं लौटती। जब ऐसा होता है तो कुंडलिनी स्थिर होके अग्नि तत्व से वायु तत्व में बदल जाती है। सब पता रखा है मैंने, सब कुछ पता रखा है मैंने। अब कुंडलिनी अग्नि तत्व से वायु तत्व में बदल गई, मतलब अब आपको कभी फील नहीं होगा कि कुंडलिनी आपके अंदर है भी, और वायु तत्व में बदल के आपके रोम रोम में है। तो यहां से ऊपर मैंने क्या बताया अभी, रंगों में क्या बताया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो यहां से ऊपर जिसकी भी साधना चल रही है अवस्था के हिसाब से, या नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का वलय होगा, या इंडिगो या वॉयलेट, और वो बहुत विशाल में होगा, 20-20 फीट तक, और गति भी उसकी बहुत तेज होगी। और जो ऐसे योगी हैं जो लगभग आखिरी जन्म में हैं या अपने मोक्ष के बिल्कुल पास हैं, उनका वलय जो होता है वो 40-40 फीट तक जाता है। कैन यू इमेजिन, 40 फीट तक उनके चारों तरफ, और वो होता है सफेद रंग का। इसलिए मैं कहता हूं सफेद रंग इज द बेस्ट कलर। भगवा कलर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वॉयलेट कलर भी बहुत अच्छा है, इंडिगो भी बहुत अच्छा है, बट व्हाइट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसलिए कहते हैं भगवान जो है सफेद प्रकाश है। वो क्यों सफेद प्रकाश, मैंने पहले बताया था आपको। प्रिज्म जो होता है, देख तो समझाते हैं ना मैं फिजिक्स में, प्रिज्म के थ्रू आप लाइट को, व्हाइट लाइट को पास करो, वो 7 लाइट में चेंज हो जाती, 7 लाइट में वो स्प्लिट हो जाती है। जो विबग्योर के कलर होते हैं, जो इंद्रधनुष के कलर होते हैं, जो हमारे चक्रों के कलर हैं। तो प्रिज्म के इस तरफ जहां आपको 7 कलर दिख रहे हैं, वो इस तरफ 7 कलर नहीं है, असल में, असल में वो व्हाइट लाइट है। वो यहाँ आपको 7 कलर दिख रहे हैं, वो इल्यूजन है, वो माया है, वो अपरा प्रकृति है। तो इस तरफ अपरा प्रकृति, इस तरफ इल्यूजन जिसमें हम जी रहे हैं। सोर्स ये है प्रोजेक्शन। आप सोर्स की तरफ चले जाओ, वहां केवल व्हाइट लाइट है, कुछ और नहीं है। वहां गुणों का खेल नहीं चल रहा है। तो वो है परा प्रकृति। तो जब जो अपने मोक्ष के बिल्कुल पास होता है, फिर कोई नीचे का ब्लू कलर, ये सब भी बहुत अच्छे हैं ऊपर के, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, पर जब वो अपने मोक्ष के पास होता है तब सफेद प्रकाश होता है। क्योंकि अब वो इस द्वंद से दूर जा रहा है, अब वो इस डुअलिज्म से दूर जा रहा है, अब वो अद्वैत में स्थित होने वाला है। समझो इस चीज को, कोई इस चीज को बताएगा नहीं आपको, इतनी गहराई में कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि या किसी को पता ही नहीं है, या जिनको पता है उनका समझाने का तरीका शायद पता नहीं मुझे कैसा होगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिंक है एक दूसरे से। इसीलिए अब यह एक मुसीबत की बात भी है। अब आप ऊपर, आपकी अवस्था बढ़ती रही, आपका वलय जो है वो विशाल होता रहा, साइज उसका बढ़ता रहा, गति उसकी बढ़ती रही। अब प्रॉब्लम ये होगी, अब आपका, फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान का, अब आपका 10 फीट का वलय है फॉर एग्जाम्पल, आपकी उन्नति के हिसाब से। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है आप कभी भीड़ में जाए, कहीं जाए, तो आप अपने 10 फीट तक किसी को आने ही नहीं देंगे, इंसान को। लोग आएंगे भीड़ में, आप कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, लोग आएंगे,
बीच में तामसिक लोग भी आएंगे, उस आपके वलय के बीच में आएंगे। तो क्या होता है उससे? साइंस मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना, जो जिस गुरु में बहुत बड़ी बड़ी उन लोगों में योग बल होता है, जिनमें दिव्य आत्माओं में, वो आपको अपने पैर भी नहीं छूने देते। कि क्या होता है, उनका योग बल आप में चला जाएगा। एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स। तो आपका तो फायदा हो गया, चांदी चांदी हो गई। उसको थोड़ा नुकसान होता है। वो छूने देता है जिसकी इतनी अवस्था हो कि योग बल इतना है कि ले लो, आओ और लूटो। तो ऐसे ही वलय की उसमें, जब वो दो वलय आपस में मिलते हैं, तो ऐसे योगी का वलय के वो जो प्रकाशित कण है सतोगुण के, वो उस इंसान में चले जाएंगे, बहुत फायदा हो जाएगा उसका। और उनके काले तमोगुण इस इंसान के वलय के अंदर आ जाएंगे। तो जो उस लेवल के योगी हैं, वो उसको निकालना भी जानते हैं, उस वलय को फिर से सही करना जानते हैं। मगर जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी, ऐसे भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जितना कम जाए तो उतना अच्छा है। या जाएं तो ऐसे कि सारे अच्छे संगति वाले हों, आज सारे सतोगुणी हों, सत्संग सुनने, या कभी सेल्फ रियलाइज सोल्स की संगति में अगर जाना चाहें तो आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं। वरना तो इसीलिए आप कभी भी किसी योगी, कहते हैं ना शख्स, ऐसे योगियों की संगति में रहो। तो आप कभी ऐसे योगियों की संगति में रहते हो, क्यों? आपके अंदर विचार एकदम, आप कुछ नहीं किया आपने, बस आप वहां बैठे उस एरिया के अंदर, उस पैरामीटर के अंदर, उनसे एक निश्चित दूरी के अंदर, और आप अच्छे विचार आने लग गए आपके दिमाग में। क्यों? आपने उनका अच्छे वाले खींच लिया, आपको पता भी नहीं है। तो वो सतोगुण प्रधान हो गया। और आप बहुत अच्छा, आप मेडिटेशन करते हो, आपकी उन्नति हो रही है, बहुत अच्छा। किसी दिन कोई एक ऐसी जगह पे जाओ जहां पे लो फ्रीक्वेंसी हो, लो फ्रीक्वेंसी के लोग हो। कहीं जाओ, बुचर मार्केट में जाओ, फिश मार्केट में जाओ, रेड लाइट एरिया के आसपास जाओ, कहीं कसीनो के अंदर घुस के देखो। वो अचानक से आपको पता नहीं चलेगा आपका क्या नुकसान हुआ, वो आपके वलय पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप फिर घर आओ, उस दिन अगले दिन आप ध्यान करो और देखो क्या होता है ध्यान में, कहाँ आपके विचार जाते हैं। आप गहराई में जा ही नहीं पाओगे, अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसलिए कहते हैं संगति, कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया है ना, हम उसको रट लेते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर अपने बच्चे को बताना है आपको, क्योंकि आपके परदादा जी मंगलवार का व्रत रखते थे, फिर आपके दादाजी ने रखा, फिर आपके पिताजी ने रखा, अब आप रख रहे हो, आप चाहते हो आपका बच्चा भी रखे, रखवाओ, कोई बात नहीं, ये रिवाज सारे। मगर उनको तर्क पता हो इस चीज का। तो ऐसे ही हमारे वो कहते थे सारे पूर्वज की अच्छी संगति में रहो, विचार अच्छे होंगे। वो क्या है, वो ये वलय है, वो ये ऑरा है। क्योंकि फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं फिजिकल बॉडी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक गाड़ी है। सब कुछ है तो आपकी आत्मा। और थोड़ी सी अगर उसको ग्रॉस फॉर्म में देखें तो आपका कारण सूक्ष्म शरीर इस फिजिकल को ड्राइव कर रहा है। तो जैसे आपका सूक्ष्म शरीर पे जो प्रभाव होगा, कारण पे जो प्रभाव होगा, वो फिजिकल में आपको दिखेगा। तो ऐसे ही डेथ सीरीज में भी थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था फिर से, जैसे जो लोग जादू टोना या झाड़ फूक और ये सब कर देते हैं, तो वो जो तामसिक शक्तियां हैं, वो जो तामसिक तांत्रिक हैं, जिन्होंने तामसिक शक्तियां कुछ सिद्धियां पा रखी हैं, वो क्या करते हैं, वो उस पे उसके वलय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सब वलय से होता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, या तो आप उस लेवल के योगी हो कि वो सब सही कर ले और उनको दंड भी दें उल्टा, या फिर ऐसे कि आप उससे अच्छी, उससे ज्यादा पावरफुल एक दिव्यात्मा के पास जाएं, या उससे ज्यादा पावरफुल एक तामसिक शक्ति के पास जाएं, और उसने जो भी हानि पहुंचाई है उसको रिवर्स कर दें। याद रखिए, जब ये वलय को अगर कोई इतना नुकसान नुकसान पहुंचा दे वलय को, कि वो पूरा, वो जो पार्टिकल्स हैं वो तितर बितर हो जाएं,
तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मगर वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में, तो अभी उसको सोचने की कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। मगर आपको हानि जरूर कोई कुछ पहुंचा सकता है अगर आप, जैसा मैं बताता हूँ, रात 11 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर आप ध्यान ना करें तो अच्छा है। या मृत्युंजय मंत्र को आपको कम नहीं आंकना। मृत्युंजय मंत्र का प्रॉपर उच्चारण के साथ अंतःकरण से 11 बार मिनिमम, जितना ऊपर करोगे उतना अच्छा, उतना आपको फायदा होगा। जैसे उत्तम जी, आपने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं 108 बार मृत्युंजय मंत्र कर सकता हूँ। कितनी बार भी करो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 1000 बार करो, उससे आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके चारों तरफ जो प्रोटेक्शन है उससे अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। कुछ लोग ध्यान करके यहाँ देखते होंगे, क्या ये मंत्र जाप करवा रहे हैं, क्या ये भक्ति वक्ति करवा रहे हैं, कल्ट है ये तो, कुछ हमें तो बस ध्यान करना है। नहीं, एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। अपने आप को एक बॉक्स में बंद नहीं करना है। वो उच्चारण, एवरीथिंग, ऑल दोज मंत्रास आर साउंड्स, उनका एक प्रॉपर एनर्जी एमिट करते हो आप, जो रिवर्स होके आती है आपको, जो आपके अवरोध को कम करती है। तो ये है वलय। आप फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉलेज लाइफ में टीनेजर्स होंगे यहाँ पे, मान लो आप 3 साल 4 साल 5 साल आप हॉस्टल में रहे अपने रूम पार्टनर के साथ। अब आप बड़े सात्विक हो, रोज ध्यान करते हो, आपका रूम पार्टनर रोज शराब पीता है। आप कहोगे मैं तो नहीं पीता। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके वो वलय में वो उसका वलय आएगा, और धीरे धीरे आपके विचार ऐसे हो जाएंगे कि चलो मैं भी पी के देखता हूँ। या अगर इतना एक्सट्रीम ना भी हो, एक आपके दिल में एक जस्टिफिकेशन धीरे धीरे आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो पीता है तो सही है, कुछ गलत थोड़ी है। तो आपने अंदर ही अंदर जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया, तो वो सब आपको भी नहीं पता चलेगा, वो सब वलय के कारण होता है। तो इसलिए अपने चारों तरफ आप किस संगति में हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका ध्यान रखें। और जो आध्यात्मिक मार्ग में जिनकी उन्नति, आगे का रास्ता भी खुला हुआ है, खुलना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, अननेसेसरी किसी को टच मत करें। होता नहीं, बिल्कुल अननेसेसरी टच कर रहे हैं किसी को, दोस्तों में मजाक मजाक में या कुछ नहीं, वो टच नहीं, थोड़ी प्रॉक्सिमिटी भी एक लिमिट तक, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान है, दूसरे के लिए फायदा है, उसको पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये है वलय के बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था आज। तो आज जैसे मैंने बताया कि अभी मेरा एक हार्ट स्टॉप है, मुझे 10 मिनट बाद जाना है एक ऑर्फनेज, जैसे मैं एक बार पहले भी गया था लास्ट ईयर। तो इसलिए आज मैं कोई क्वेश्चंस नहीं लूंगा, क्वेश्चंस में नेक्स्ट सेशन में लूंगा, जो भी आप लोगों के हों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वलय के बारे में भी, ऑरा के बारे में भी आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, या बहुत लोगों ने इस चीज के बारे में सुना ही नहीं होगा कभी। तो जैसे कैलेंडर में आपको भगवान दिखते हैं वो पीछे, वो पूरा पीछे ही नहीं होता, वो हर जगह, पूरे चारों तरफ। और शिव के जैसे दिखाते हैं कि शिव के चारों तरफ वो नीले प्रकाश में दिखाते हैं कहीं कैलेंडर्स में। ठीक है, तो वो सब आपके चारों तरफ भी वैसा हो सकता है, विशाल प्रकाश, क्योंकि आप भी वही भगवान हो, आप भी वही परम ब्रह्म का एक रूप हो जो अपने आप को भूल के बैठे हो। बस ऊपर की ये अज्ञानता और ये तमोगुण और ये सारी गंदगी हटानी है, दैट्स इट। धीरे 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 धीरे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? प्राणायाम से और ध्यान से। और यम नियम तो है ही ऑफ कोर्स, यम नियम तो लेके ही चलने हैं साथ, दैट इज द बेस ऑफ योर हाउस। उसके ऊपर महल नहीं बनेगा अगर वो फाउंडेशन नहीं है तो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और नियम, जिसमें शौच और ये सारी चीजें, स्वाध्याय और ये सब चीजें, ईश्वर प्रणिधान, ये सब आता है, संतोष। पर नियम जो यम है, यम इज द बेस। यम पे कंट्रोल नहीं है तो कुछ नहीं है, खासतौर से ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर आप उस इल्यूजन, उस आनंद के इल्यूजन में रहिए,
क्षण भंगुर 5 सेकंड 10 सेकंड के, और फिर उसके बाद पश्चाताप में डूबे रहिए। खुद ही रिपेंटेंस होता होगा सबको, जो भी यंग टीनेज वो करता है उसके बाद रिपेंटेंस होता है, क्यों कर दिया। कुछ भी अच्छी चीज होगी, जो भी सतोगुण प्रधान वाली चीज होगी, कभी मन ऐसा नहीं करेगा क्यों कर दिया। किसी को दान करके देखो, खुद भूख लग रही होगी, किसी को आधी रोटी दे के देखो, इतना उल्लास अंदर से महसूस होगा, आत्मा हंसेगी, खुश होगी आपकी। कभी ऐसा नहीं होगा अरे क्यों दे दिया। तो इसलिए मैंने क्या बोला पिछले पुरुषार्थ वाले वीडियो में भी, क्या बोला था, सब कुछ लिंक्ड है मेरे सारे वीडियोस, आगे आने वाले वीडियोस भी सब कुछ लिंक होंगे। तो अगर किसी को देखना है तो पूरी एक सीरीज में देखिए, ये नहीं आज ये वाली वीडियो देख लिया, परसों वाला वीडियो नहीं देखा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक दोबारा से वी विल हैव अनदर सेशन। और अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक मैं एक इकोनॉमी के ऊपर एक सेशन ले सकता हूं, अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि इकोनॉमी में जैसे मैंने आपको लास्ट सितंबर में एक सेशन लिया था, फिर इस साल शायद मैंने अप्रैल में सेशन लिया था, अप्रैल या मई में। तो मैं आपको मेल्ट अप बोल रहा था, पूरी दुनिया आपको क्रैश 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 बोल रही थी, पूरी दुनिया आपको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रिसेशन रिसेशन बोल रही थी। मैं कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, मेल्ट अप के पहले हो ही नहीं सकता। और कल ही मैं आई वाज जस्ट वाचिंग CNBC का एक क्लिप देख रहा था, मैं ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ यूट्यूब पर, मैं देख रहा था, नीचे ही उन्हें लिखा हुआ था मार्केट इन मेल्ट अप। ऑफ कोर्स मेरे से चोरी तो नहीं किया होगा, पर क्यों बोला वो। द इंडियन मार्केट वाज 17,400 एट द पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले सितंबर में। कहाँ है आज? नियर 20,000। तो आपको दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। और वो तब तक आप इस सर्कस में ऑन द रॉन्ग साइड, आप नुकसान वाली साइड, आप रॉन्ग वाली साइड, तब तक आप रहेंगे जब तक आप खुद को उस नॉलेज से सशक्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो सके तो अगले वीक में एक इकोनॉमिक का सेशन लूंगा अगर टाइम हुआ, नहीं तो उससे अगले वीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीट यू नेक्स्ट टाइम।